नंबर 10 द tyranny ऑफ स्क्रूज। कभी अपने आईफोन या महंगे गैजेट के नीचे वाले स्क्रू को ध्यान से देखा है? वो ना तो प्लस है ना माइनस। वो एक अजीब से स्टार शेप या फूल जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है, ये डिजाइन एलियंस ने बनाया है? बिल्कुल नहीं। एप्पल ने पेंटालोप स्क्रू और निंटेंडो ने ट्राविंग स्क्रू इसलिए नहीं बनाए कि वो ज्यादा मजबूत है। उन्होंने ये इसलिए बनाए ताकि आप या आपके नुक्कड़ वाला रिपेयरिंग भैया इसे खोल ना सके। ये कंपनियां नहीं चाहती कि आप अपना सामान खुद ठीक करें। वो चाहती हैं कि एक छोटी सी दिक्कत के लिए भी आप उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर जाएं और मुंह मांगी कीमत चुकाएं। ये स्क्रू आपके डिवाइस को जोड़कर रखने के लिए नहीं है। ये एक तरह का ताला है जिसकी चाबी सिर्फ कंपनी के पास है। आप जिस चीज के मालिक हैं उसे खोलने का हक आपको ही नहीं है। सोचिए, ये वैसा ही है जैसे आप घर खरीदें लेकिन दरवाजा खोलने के लिए हर बार बिल्डर को पैसे देने पड़े। नंबर 9 चार्जिंग केबल्स। हम सब ने यह दर्द झेला है। आपकी ओरिजिनल चार्जिंग केबल हमेशा उसी एक जगह से क्यों टूटती है? ठीक कनेक्टर के पास से। क्या हम सब केबल के साथ कुश्ती लड़ते हैं? नहीं। पुराने जमाने में केबल्स में एक मोटा रबड़ का हिस्सा होता था जिसे स्ट्रेन रिलीफ कहते थे। यह केबल को मुड़ने से बचाता था। लेकिन कंपनियों के सेल्स डिपार्टमेंट को यह बात खटकने लगी। अगर केबल 10 साल चलेगी तो आप 2000 रुपए की नई ओरिजिनल केबल क्यों खरीदेंगे? इसलिए जानबूझकर उस सुरक्षा कवच को पतला और कमजोर कर दिया गया। अब आपकी केबल एक जिम्नास्ट की तरह मुड़ती है और कुछ महीनों में तार बाहर आ जाते हैं। मजे की बात यह है कि अनब्रेकेबल केबल बनाने की तकनीक मौजूद है, लेकिन वो आपको आपके फोन के डब्बे में कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि 20 रुपए की केबल बेचकर वो अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन 2000 रुपए की केबल आपको बार बार बेचकर जरूर बनेंगे। नंबर 8 इंक कार्ट्रिज स्कैम। आपने प्रिंटर 3 से 4000 में खरीदा होगा खुश होकर, लेकिन जब आप कोई जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे बच्चे का प्रोजेक्ट या ट्रेन टिकट प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंटर नखरे दिखाने लगता है, इंक एम्प्टी। हैरानी की बात यह है कि कार्ट्रिज में अक्सर 20 से 30% स्याही बची होती है, लेकिन प्रिंटर उसे इस्तेमाल करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि कार्ट्रिज के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है। ये चिप स्याही के लेवल को नहीं नापती, बल्कि ये गिनती है कि आपने कितने पन्ने छापे। जैसे ही गिनती पूरी हुई, चिप कहती है खत्म, टाटा बाय बाय, चाहे अंदर कितनी भी स्याही बची हो। और सबसे डरावनी बात, प्रिंटर की स्याही, इंक, इंसानी खून और महंगी शैंपेन से भी महंगी बिकती है। कंपनियां प्रिंटर पर घाटा सहती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि असली कमाई तो आपको स्याही बेचकर होने वाली है। ये वैसा ही है जैसे कोई आपको गाड़ी मुफ्त में दे दे लेकिन पेट्रोल 10,000 रुपए लीटर बेचे। नंबर 7 सील हेडफोन। पहले हेडफोन का मतलब था तार लगाओ और गाने सुनो। जब तक तार नहीं टूटा, हेडफोन अमर था। लेकिन अब हम वायरलेस युग में हैं। एयरपॉड्स या महंगे ब्लूटूथ हेडफोन्स में बैटरियां ऐसे चिपकाई जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन है। हर लिथियम आयन बैटरी की एक उम्र होती है, करीब 500 चार्जिंग साइकिल, यानी 2 से 3 साल। जैसे ही बैटरी कमजोर हुई, आपके 20,000 रुपए के हेडफोन की कीमत 0 हो गई। ये कंपनियां इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का दावा करती हैं, लेकिन डिजाइन ऐसा बनाती हैं कि आपको पूरा डिवाइस फेंकना पड़े। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की कमी नहीं है, ये एक टाइम बॉम्ब है जो वारंटी खत्म होने के कुछ समय बाद फटता है। नंबर 6 द मैट्रेस ट्रैप। आपके गद्दे पर वारंटी खत्म होते ही आपकी पीठ के नीचे एक गड्ढा क्यों बन जाता है? 1950 के दशक में गद्दे 20 से 25 साल चलते थे। आज बमुश्किल 7 साल। कंपनियां अब गद्दों में कम डेंसिटी वाला फोम इस्तेमाल करती हैं, जो समय के साथ पिचकना ही है। और वारंटी की शर्तें? वो और भी मजेदार हैं। अगर गड्ढा 1.5 इंच से कम गहरा है तो कंपनी कहती है ये तो नॉर्मल है। लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी को ये नॉर्मल नहीं लगता। आपको कमर दर्द शुरू होता है और आप मजबूर होकर नया गद्दा खरीदते हैं। सस्ते फोम का इस्तेमाल करके वो हर गद्दे पर कुछ रुपए बचाते हैं, लेकिन असली फायदा यह है कि वो आपको जिंदगी में 3 की जगह 10 गद्दे बेच पाते हैं। नंबर 5 रेफ्रिजरेटर आइस मेकर। अगर आपने नोटिस किया हो तो मॉडर्न फ्रिज में सबसे पहले जो चीज खराब होती है वो है उसका ऑटोमेटिक आइस मेकर। फ्रिज का काम है चीजों को ठंडा रखना, जो एक सिंपल तकनीक है, लेकिन आइस मेकर में मोटर, हीटर और सेंसर लगे होते हैं, वो भी फ्रिज के सबसे ठंडे और गीले हिस्से में। बार बार जमना और पिघलना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को मार सकता है। 3 से 5 साल में यह खराब हो जाता है।
जब मैकेनिक 5,000 से 6,000 का बिल बताता है तो आप सोचते हैं, छोड़ो यार, पुरानी ट्रे में ही बर्फ जमा लेंगे। हम 10 रुपए की प्लास्टिक ट्रे इस्तेमाल करने में आलस करते हैं और इसी आलस का फायदा उठाकर कंपनियां हमसे हजारों रुपए वसूलती हैं। नंबर 4, चीप प्लास्टिक पार्ट्स। इसे इंजीनियर्स की भाषा में सैक्रिफिशियल पार्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत महंगा फूड प्रोसेसर या वैक्यूम क्लीनर खरीदा। उसकी मोटर बहुत दमदार है, बॉडी मजबूत है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा गियर जो मोटर को ब्लेड से जोड़ता है वो प्लास्टिक का बना होगा। जैसे ही आप उस पर थोड़ा जोर डालेंगे वो प्लास्टिक का गियर टूट जाएगा। वो पार्ट शायद 5 रुपए का है, लेकिन कंपनी आपको वो पार्ट अलग से नहीं देगी। आपको पूरी मोटर यूनिट बदलनी पड़ेगी जो 2,000 रुपए की होगी। ये कोई गलती नहीं है, कंपनियों को पता होता है कि ये पार्ट कब और कैसे टूटेगा। इसे प्री डिटर्मिनेट फेलियर पॉइंट कहा जाता है, यानी मशीन की मौत का समय पहले से तय है। नंबर 3, पावर टूल बैटरीज। अगर आप DIY के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि हर ब्रांड, बॉश, मकीता, डिवॉल्ट की बैटरी का डिजाइन अलग होता है। आप एक की बैटरी दूसरे में नहीं लगा सकते। लेकिन खेल सिर्फ यहां तक नहीं है, इन बैटरियों में भी टाइमर लगा होता है। 2 से 3 साल बाद ये चार्ज होल्ड करना बंद कर देती हैं। और जब आप नई बैटरी लेने जाते हैं तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आपको लगता है थोड़े पैसे और डालकर पूरी नई मशीन ही ले लेता हूं। और बस आप फिर से उसी कंपनी के जाल में फंस गए। कंपनियां यूनिवर्सल बैटरी बना सकती हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगी नहीं, क्योंकि इसमें उनका नुकसान है। नंबर 2, द सील्ड वॉशिंग। पुराने जमाने की वॉशिंग मशीनें टैंक की तरह होती थीं। अगर ड्रम की बेयरिंग खराब होती थी तो रिपेयर वाला आता था, मशीन खोलता था और 200 रुपए की बेयरिंग बदल देता था। मशीन फिर से नई जैसी। लेकिन आज की मॉडर्न मशीनों में ड्रम को वेल्ड या सील कर दिया जाता है। अब अगर 100 रुपए की बेयरिंग खराब हुई तो आप उसे बदल नहीं सकते। आपको पूरा ड्रम बदलना होगा, जिसका खर्च नई मशीन के दाम का 80% होता है। यह वैसा ही है जैसे आपकी कार का टायर पंचर हो जाए और कंपनी कहे, सर टायर तो नहीं बदलेगा, आपको पूरी कार बदलनी पड़ेगी। यह सरासर बर्बादी है, लेकिन मुनाफे के लिए यह भी जायज है। नंबर 1, आपका स्लोइंग फोन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे ही मार्केट में नया मॉडल लॉन्च होता है, आपका पुराना फोन अचानक से कछुए की तरह धीमा हो जाता है? ऐप्स खुलने में टाइम लेते हैं, बैटरी जल्दी खत्म होती है। 2017 में एप्पल को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उन्होंने माना था कि वो जानबूझकर पुराने आईफोन्स की स्पीड कम कर रहे थे। उनका बहाना था, हम बैटरी बचा रहे हैं। इसे कॉर्पोरेट भाषा में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे धोखा कहते हैं। सिर्फ एप्पल ही नहीं, एंड्रॉयड कंपनियां भी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर यही करती हैं। अपडेट्स इतने भारी होते हैं कि आपका पुराना हार्डवेयर उसे झेल नहीं पाता। वो आपको प्यार से कह रहे हैं, आपका फोन टूटा नहीं है, लेकिन अब यह कचरा है, कृपया नया फोन खरीदें।